अपना परिचय। मेरा नाम सोमनाथ मौर्य है। मैं महानगर पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष हूँ और आज हम लोग यहाँ सर्किट हाउस में इसलिए जुटे हैं कि कल हमारे काशी क्षेत्र ओबीसी मोर्चे का कार्य समिति है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं। उनका हम लोग को कल मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कल की घटना एक है, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने बोला कि उनकी पार्टी पिछड़ों और दलितों की रक्षा करती है, भाजपा पिछड़ों का हनन करती है। तो मैं इसके बताना चाहता हूं कि 70 साल तक कांग्रेस जब शासन में थी तो क्या कर रहे थे। तब तो पिछड़ों की चिंता नहीं थी। एक भी पदाधिकारी अगर उस समय का दौर का उठा के देख लीजिए कि पिछड़े वर्ग से कोई पदाधिकारी ही नहीं था। 90% उनके यहाँ सवर्ण पदाधिकारी ही थे। और आज वो प्रगति ने सबको पिछड़ों दलितों को खड़ा तो जरूर किया, लेकिन जब उनका वोट बैंक इकट्ठा हो गया तो उसको सवर्णों का हाथ उन्होंने कैश करा दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। आज मोदी जी ने पिछड़ों को एकजुट किया है, केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ों को एकजुट किया है। पिछड़ों को हित भाजपा ही देख रही है। भाजपा के द्वारा हम लोग को पिछड़ों का हित का पालन हो रहा है। तो हम सारे पिछड़े वर्ग के लोगों से हमारी ये अपील है और हम लोग खुद कि भाजपा को मजबूत करिए जिससे पिछड़ों का समाज मजबूत हो। अपना परिचय। हम अंगद सिंह पटेल, प्रदेश सह संयोजक, राष्ट्रीय रिसर्च पॉलिसी भाजपा। जैसा कि देखा गया है आजकल नगर निगम चुनाव भी टला है, ओबीसी के जो है निरीक्षण को लेके उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो नगर निगम का जो चुनाव है, जिस दिन कोर्ट का फैसला आया, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का तुरंत वक्तव्य आया कि जब तक ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसके तब तक चुनाव नहीं कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और इसके बाद कमेटी बनाई गई राज्य पिछड़ा आयोग के तहत। तो यह सर्वे हो चुका है और इस महीने के अंत में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, कोर्ट का फैसला आ जाएगा और मई में चुनाव हम लोग कराने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी ने ऑप्शन फिर उठा दिया इस ओबीसी आरक्षण होने के बाद भी, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह बात जो है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब सरकार में आए तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए। तो जब राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो जितने भी संस्थाएं हैं और कोई भी चुनाव हो रहा है तो उसमें 27% आरक्षण का प्रावधान है। अगर कहीं सर्वे में कहीं गलती अगर पाई गई तो सर्वे सही कराकर और हर जगह पर 27% आरक्षण हमारी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम पूरी भारत की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करते हैं कि हमारी जो सरकार है अंत्योदय पर कार्य कर रही है और सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास की बात पर कार्य कर रही है। तो ओबीसी पिछड़ा वर्ग समाज के लोग अभी खास तौर से उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो 89 जातियाँ ओबीसी की हैं, लगभग 263 जातियाँ उपजातियाँ जो है ओबीसी की हैं। तो जो सरकार ने हम लोगों को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और आज तक जितने भी पूर्ववर्ती सरकारों ने राज किया, कभी भी पिछड़े वर्ग के लिए सोचा नहीं। ठीक है। और इस समय हम आपके बाबा विश्वनाथ की धरती काशी में हैं और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की कर्मभूमि पर हैं। तो यहाँ पूरे प्रदेश की जनता को यह हम आश्वस्त करते हैं कि पिछड़ा वर्ग के लिए हमेशा हमारी सरकार खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। और आप देख रहे हैं हकीकत की जंग, हर खबर तह तक।